शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दे दिया है। देबोश्री चौधरी का लिया गया इस्तीफा। आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम आवास पर नेताओं का तांता जगा हुआ है और कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है इस बीच। और अब शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देबोश्री चौधरी का लिया गया इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक से खबर सामने आ रही है और फिलहाल अब कई अटकलें लगाई जा रही थी और अब देबोश्री चौधरी का लिया गया है इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक से खबर निकलकर सामने आ रही है, कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम आवास पर नेताओं का तांता जो है वो लगा हुआ है और इस बीच कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अब अचानक हम देख रहे हैं शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा की वजह क्या है रही है अभी तक ये निकलकर सामने नहीं आ पाई है। लेकिन हम पहले से ही देख रहे थे कि कई नेताओं के नाम, जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार की चर्चा इतनी तेज हो रही थी, तो कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच ये भी कहा जा रहा था कई फेरबदल होंगे, कई ज्यादा रीशफल भी चीजें होंगी और अब देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ही आप तक पहुंचा रही, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और आपको बता दें कि इस्तीफे की जो वजह बताई जा रही है, दरअसल स्वास्थ्य कारणों की वजह से कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दे दिया है। देबोश्री चौधरी का लिया गया है इस्तीफा। इस वक्त सूत्रों के मुताबिक से खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही स्वास्थ्य कारणों से निशंक ने इस्तीफा दिया है। निशंक ने इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों की वजह से कि स्वास्थ्य के चलते जो भी कारण आए इस चक्कर में इस्तीफा दे दिया गया है। पहले से ही कहा जा रहा था कैबिनेट विस्तार की जब चर्चा इतनी ज्यादा तेजी से हो रही है और आज हम देख रहे हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में लगातार नेताओं का तांता लगा हुआ है और यही देखने को मिल रहा है। फिलहाल शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों की वजह से। ये इस्तीफे का कारण स्वास्थ्य वजह बताई जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पहुंचे और सिंधिया, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल भी पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक और निकलकर सामने आ रही है और इसी वक्त शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये इस्तीफा दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर पहुंच गए हैं। अगर इस्तीफा दिया है तो अब शिक्षा मंत्री कौन होगा ये भी देखना होगा और कैबिनेट विस्तार की लगातार चर्चाएं हो रही है और आज कैबिनेट विस्तार शाम तक कैबिनेट विस्तार हो जाएगा और देखना होगा कि क्या कुछ नाम जो कैबिनेट विस्तार पर जिन पर क्यास लगाए जा रहे हैं कि ये शामिल हो सकते हैं, इनको मौका मिलेगा, ये भी देखना होगा। फिलहाल आपको बता दें पीएम मोदी के घर बैठक खत्म हो गई है, जो बैठक चल रही थी और संभावित मंत्रियों से मिले पीएम मोदी संभावित मंत्रियों से मिले। शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल ने इस्तीफा दिया है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं हलचलें जो है कितनी ज्यादा तेज हो गई है। जब से कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है उसको लेकर हलचलें तेज होती नजर आ रही है। पीएम मोदी के घर के बाहर जो घर में जो बैठक चल रही थी वो बैठक भी खत्म हो गई है। संभावित मंत्रियों से पीएम मोदी मिले और कई नाम लगाए जा रहे थे कि ये जो नाम है ये शामिल हो सकते हैं और कई ज्यादा नाम और बोझ भी काफी मंत्रियों का कम हो सकता है। जैसे हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, जिनके पास 2 विभाग है, कहा जा रहा है कि उनका बोझ भी है, जो उनके विभाग है वो कम हो सकते हैं। फिलहाल हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, अब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और पहले से ही हम देख रहे थे कई फेरबदल हो सकते हैं जब कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही थी। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब ये इसका क्या रंग लाएगा इनका इस्तीफा? देखें पूजा, सरकार बनने के बाद से ये पहला कैबिनेट रिशफल है और इसके सियासी हलचल सुबह से ही दिल्ली में मची हुई है। और आप देखें कल थावरचंद गहलोत को जिस तरह से कर्नाटका का राज्यपाल बनाया गया है, साफ एक थावरचंद गहलोत कैबिनेट से बाहर हो रहे हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल से सांसद आती हैं देबोश्री चौधरी, उनको भी बोल दिया गया है कि वो कैबिनेट से निकाली जा रही हैं। और अब रमेश पोखरियाल निशंक का अचानक से रिजाइन आना, यानी कि तस्वीर साफ है कि कैबिनेट से इनको भी निकाला जा रहा है। ये बात ठीक है कि कोरोना जब से उनको हुआ था उसके बाद से उनके स्वास्थ्य जो था पूरी तरह से खराब चल रहा था, लेकिन चूंकि अब नए चेहरों को मौका देना है और करीब 15 ऐसे लोग थे जिनके साथ पीएम ने मीटिंग की है, तो यानी कि ये 15 लोगों के नाम पर मोहर लग चुकी है। और अगर बात करें कौन कौन पीएम के साथ इस मीटिंग में शामिल था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, अजय भट्ट, कपिल पाटिल, शांतनु, इसके बाद पशुपति पारस, मीनाक्षी लेखी, शोभा
अनुप्रिया पटेल, हिना गावित, अजय मिश्रा, सुनीता दुग्गल, भागवत कड़ा, भारती पवार, ये 15 ऐसे लोग हैं जो पीएम के साथ मीटिंग में थे। यानी कि इन 15 लोगों को कैबिनेट में मौका मिल रहा है और इसमें कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। पीएम हमेशा से ही चौंकाते हैं। पिछली बार हमने देखा था एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाना किसी ने सोचा भी नहीं था। वैसे ही कुछ नाम इस बार की कैबिनेट में भी नजर आने वाले हैं। खासकर ओबीसी पर दांव खेला है। अगर इन चेहरों की हम बात करें, अगर ये कैबिनेट में शामिल होते हैं तो तकरीबन 25 मिनिस्टर ओबीसी से आएंगे। तो यानी कि तस्वीर साफ है। 5 राज्यों में चुनाव और 2024 को देखते हुए सरकार ने युवाओं पर और ओबीसी पर दांव लगा दिया है। तो अब 5 राज्यों में जो चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए जातिगत समीकरण पूरी तरह से साधे गए हैं। तो बिल्कुल हैदर, जातिकरण समीकरण तो साधने का दिख ही रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इसी पर किया जा रहा है। लेकिन किसी नाम की कंफर्मेशन अभी तक आई है हैदर? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हम देख रहे हैं लगातार चर्चा में बना हुआ है। अब आपने बताया जिस तरीके से जितने नेता अभी शामिल थे जब बैठक हुई, तो उनमें से किसी के नाम की अभी तक कोई कंफर्मेशन निकलकर सामने आ रही है कि इनको तो मौका मिलना ही है? पूजा, ऑलमोस्ट अगर हम सूत्रों की माने तो उनके मुताबिक तस्वीर लगभग साफ है। जिन 15 नेताओं से पीएम ने बात की है तो सूत्र तो यही बता रहे हैं कि उनको पीएम ने मंत्र दिया है, यानी कि इन 15 नेताओं का कैबिनेट में शामिल होना लाजमी है। हालांकि शाम 6 बजे तस्वीर क्या रहती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब भी बीजेपी सरकार के और पीएम मोदी के इस तरह के फैसले होते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लास्ट टाइम पर हो जाता है। तो हो सकता है कि ये 15 लोग जो मीटिंग में शामिल थे इनमें से कुछ नामों को हटा दिया जाए, लेकिन संभवतः जैसे कि सूत्र बता रहे हैं ये 15 लोग कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं और खासकर महिलाओं को भी मौका दिया गया है। अब इंतजार 6 बजे का है, जब 6 बजे कैबिनेट का खुलासा होने वाला है। और इस बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह तमाम समेत सीनियर लीडर मौजूद थे। यानी कि चर्चा हो चुकी है किन किन को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और रमेश पोखरियाल निशंक का लास्ट टाइम पर रिजाइन आना, इस्तीफा देना, ये और अब महत्वपूर्ण हो गया है कि शिक्षा मंत्रालय किसको सौंपा जाएगा। इसके अलावा कल ही जो सरकार ने एक मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय, उसकी जिम्मेदारी किसको दी जाएगी। अब सबसे अहम सवाल यही बचा है, सबकी नजरें इसी पर हैं कि एक शिक्षा मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय किसके हिस्से में आता है। हमारे साथ जुड़ गए। उज्जवल, दिल्ली से आप बने हुए हैं, दिल्ली में किस तरीके से हलचल क्या तेज होती नजर आ रही है और किन युवाओं के चेहरे पर सबसे ज्यादा दांव खेला जा रहा है? क्या नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उज्जवल? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से अभी हैदर बता रहे थे उनकी बात से मैं बिल्कुल देखिए एग्री करूंगा कि जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, जो बीजेपी पार्टी की बात करें तो कभी भी एंड मौके पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे एस जयशंकर की बात करी हैदर ने, तो इसी तरीके से देखिए तमाम जितने जो युवा चेहरा है, सबसे पहले तो देखिए अपने दर्शकों को ये बता दें कि सूत्रों के हवाले से पूजा जो खबर बाहर निकल के आ रही है उसके हिसाब से अभी तक का जो मंत्रालय अब जो मोदी कैबिनेट बनाने जा रही है ये अभी तक का सबसे यंगेस्ट मंत्रालय होगा। अगर एवरेज उम्र देखी जाएगी तो अभी तक जितने भी मंत्री पहले बने हैं उसके हिसाब से जो अभी मोदी का कैबिनेट जो 2.0 है, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यंगेस्ट होने जा रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए 7 साल और 7 महीने और आज 7 तारीख पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को। हालांकि देखिए अभी जब